ऑनलाइन बीबीए के बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, नहीं तो भैया बाद में रोने का ऑप्शन आ सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, उन सभी बच्चों के लिए जो ऑनलाइन बीबीए के बारे में सोच रहे हैं। आपने बहुत वीडियोस देखा होगा, बट ये वीडियो क्या है, ऑनलाइन बीबीए पर मास्टर क्लास है, फ्री में वीडियो है, तो लास्ट तक देखो, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो हम क्या बात करने वाले हैं देख लीजिए। हम बात करने वाले हैं क्या वर्थ है, फ्यूचर स्कोप क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, इज वैलिड फॉर गवर्नमेंट जॉब, कोई एंट्रेंस देना होगा क्या एडमिशन के लिए, वो भी बताएंगे। इजी और हार्ड एंड सिलेबस क्या रहता है इसका, एज वेल एज ऑनलाइन और ऑफलाइन, या फिर इसमें और एक चीज ऐड कर सकते हैं, सर इसमें और एक आता है आप बता दो उसके बारे में, डिस्टेंस एजुकेशन, इसके बारे में थोड़ा बता दो। ये तीनों चीज हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो ये आपका मास्टर क्लास है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है, फ्री बिल्कुल है। चलो स्टार्ट करते हैं। कहां से हम स्टार्ट करेंगे, आपका एडमिशन प्रोसेस से। तो एडमिशन कैसे मिलता है, कोई एंट्रेंस होता है क्या, नहीं कोई एंट्रेंस नहीं होता है। +2 आपने किया है किसी भी ब्रांच से, मतलब किसी भी फील्ड से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इनटू बीबीए। यस, बीबीए मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए उसके लिए क्या है ना, उसके लिए कोई एग्जाम तो होता नहीं है, तो आपको डायरेक्ट जाना होगा किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो क्या है, वो फेक है या सही है, कैसे पता लगेगा, वो हमारे इंडिया में वैलिड है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। बिकॉज बहुत सारे लोग बीबी के नाम पर उल्टा पुल्टा कोर्स बेच रहे हैं किसी और दूसरे जगह यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन देके, एंड दैट इज रियली डेंजरस फॉर योर फ्यूचर। तो इसके लिए क्या है प्लेटफॉर्म है, आइए जानते हैं उसके बारे में, फिर आगे बात करेंगे पूरे डिटेल्स में इसके बारे में। सो लेट्स गो फॉर दैट फर्स्ट, देन इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप आ जाएंगे। वो क्या है, कॉलेज विद्या। इनका हैशटैग क्या है, चुनो अपना सही, मतलब जो आपको सही लगता है वो चुनना है आपको। ठीक है, तो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उसको भरना है। और इस वीडियो को बना रहा हूं मैं इनके कोलैबोरेशन से। फॉर्म भरते ही कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर इनका AI पावर्ड सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन देगा। जो भी आप कोर्सेज के लिए आप आगे परस्यू करना चाहते हैं, जो भी कोर्स करना चाहते हैं आप, ठीक है। और फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉलेज वालों से बात कर सकते हैं, या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। दैट्स नॉट ऑल, इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप बच जाते हो फेक यूनिवर्सिटीज और फेक कॉलेजेस से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात क्या है ना, हम इंडियंस को क्या चाहिए होता है, कंपैरिजन करना। तो आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो, और उसमें 30+ पैरामीटर्स का यूज करके वो कंपैरिजन करके कहते हैं। जैसे आपका हो गया रिकॉग्निशन, हो गया प्लेसमेंट, हो गया फीस, हो गया स्टूडेंट रेटिंग, हो गया बाकी सारे बहुत सारे चीजें जो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर उससे आप एडमिशन लेते हैं तो भाई आपको अप टू 10,000 रुपीज का सब्सिडी मिल सकता है। दैट्स नॉट ऑल, बहुत सारे बच्चों का फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, EMI का फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकते हो। कॉलेज वाले दे या ना दे, बट कॉलेज विद्या वाले ये ऑफर्स और ये फैसिलिटी आपको देते हैं। आपके पास EMI का ऑप्शन है स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 7,000 रुपीज पर मंथ। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वो होता है जॉब्स एंड इंटर्नशिप। तो जैसे ही आप एडमिशन लेंगे, जो दिया मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप क्या हो जाएंगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा कॉलेज विद्या का जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का। तो दैट इज रियली एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। तो देर किस बात का भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाओ और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। अब चलते हैं अपने टॉपिक में। गाइज वेलकम बैक। तो अपन बात करेंगे अब किसके बारे में, स्टार्टिंग से बिल्कुल बात करेंगे। वो क्या है, सर वर्थ इट है क्या, ये बताओ। हम पढ़ तो लेंगे सर, पैसे भी दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या वर्थ इट है, ये आपको डिसाइड करना है मेरे भाई। कैसे, पूरा वीडियो देख के आपको पता लग जाएगा ये वर्थ इट है या नहीं है। इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो भी आपको बताऊंगा, मतलब कमियां क्या है इसमें, ऑनलाइन डिग्रीज में मुझे क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है, ये भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल पिन पॉइंट टू दी पॉइंट अमेजिंग इंफॉर्मेशन दूंगा। कोई भी कोर्स लेकिन बता दूं खराब नहीं होता है, बट आप बोलोगे सर क्या आपके जानकारी में कोई ऑनलाइन डिग्री लेके या फिर डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री लेके अच्छा जॉब कर रहे हैं, हाँ है, कर रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, बट उसमें एक क्वेश्चन मार्क है, कितना परसेंटेज। ऑफलाइन करते हैं तो कितने परसेंटेज, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो बात करेंगे। लेकिन आते हैं यहां पर एक
नेक्स्ट सवाल हमारे पास, ड्यूरेशन कितने साल का होता है सर ऑनलाइन बीबीए का? इसमें दो ऑप्शन आता है। एनईपी जब से आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, तब से इसमें थोड़ा चेंजेस आया है। कुछ जगह पर 3 इयर्स का बीबीए आपको मिलता है, कुछ जगह का 4 इयर्स का बीबीए मिलता है। मेरा वीडियो देखने का फायदा क्या मिलता है आपको? ट्रांसपेरेंट और पूरा सुपर्ब इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। 3 साल का ही बीबीए करना, 4 साल का बीबीए मत करना, 1 साल बर्बाद मत करना। समझ गए? ओके, आ जाओ यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में? सर थोड़ा बताओ हमारे को, ये इजी है या हार्ड है? ऑनलाइन बीबीए करना मैं कर तो लूंगा, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज नहीं हूँ, या फिर मैं हाउस वाइफ हूँ सर, मैं कर तो पाऊंगी ना, या फिर मैं घर से पढ़ रही हूँ सर, पढ़ रहा हूँ, मैं कर तो लूंगा ना, हार्ड तो नहीं है। ये सवाल का आंसर यहाँ पर है, इस सिलेबस पर, इस पर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, लाखों बच्चे कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेस, वो कर पा रहे हैं, तो भाई आप कर लोगे मुझे लगता है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? थोड़ा सा आपको अपने तरफ से सेल्फ डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, बिकॉज कोई आके बोलेगा नहीं बेटे पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा दिखाना पड़ेगा, पढ़ना होगा। तो कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट भी आएंगे, कुछ सब्जेक्ट महा आसान भी आएंगे, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, फिर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात इतना है नहीं। तो यहाँ पर आ जाओ, सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस बताओ, सिलेबस थोड़ा मैं दिखा दो, हम समझ जाएंगे, फिर हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगा। आ जाओ जी, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास सिलेबस क्या है भाई? सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या आप पढ़ाई करोगे, फिर उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि सिलेबस क्या पढ़ाई करने वाले हैं आपको पता होना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलता है। तो हमारे पास सिलेबस का कहाँ गया? ये जो बीबीए सिलेबस दिखा रहा हूं, ये डिस्टेंस एजुकेशन का सिलेबस नहीं है, लेकिन सबका सेम होता है लगभग, ज़्यादा सब्जेक्ट्स का डिफरेंस नहीं होता है। तो सेमेस्टर वाइज मैक्सिमम जगह पर होता है, कुछ जगह पर ट्राई सेमेस्टर होता है। IIM में ट्राई सेमेस्टर होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है वहाँ पर। ठीक है, ट्राई सेमेस्टर मतलब क्या है आपका? साल में 3 बार पेपर होगा। सेमेस्टर मतलब क्या होता है? साल में 2 बार पेपर होगा। तो यहाँ पर देखोगे सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ाई करते हैं हम लोग? बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर फंडामेंटल, सेमिनार, हिंदी लैंग्वेज एक होता है, कुछ जगह पर इंग्लिश लैंग्वेज ही मिल सकता है आपको। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ाता बीटेक में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, वाइवा वॉइस। ठीक है, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सिलेबस आपका पूरा है। डीबीएमएस में थोड़ा पढ़ते हैं, कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 4th सेमेस्टर आता है, फिर हमारे पास आता है 5th सेमेस्टर, फिर हमारे पास आता है 6th सेमेस्टर, और हमारा बीबीए खत्म। ये हो गया आपका सिलेबस पूरा। अब आपको देख के थोड़ा सा समझना है और देखना है कि हार्ड है कि आसान है। क्वेश्चन आपका बहुत सारे बच्चों का आता है, सर बीटेक डिफिकल्ट होता है, बीबीए डिफिकल्ट होता है? बीटेक। फिर सवाल आता है, सर बीसीए डिफिकल्ट होता है, बीबीए डिफिकल्ट होता है? बीसीए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर सवाल आता है, सर बीएससी डिफिकल्ट होता है या बीबीए डिफिकल्ट होता है? बीएससी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर सवाल आता है, बीए डिफिकल्ट है, बीबीए डिफिकल्ट है? बीबीए डिफिकल्ट है। बीकॉम डिफिकल्ट है या बीबीए डिफिकल्ट है? लगभग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा बीबीए डिफिकल्ट मिलेगा। समझ रहे हो? ये चीज़ से पूरा बता दिया आपको कहानी, आपका जितने भी सवाल आपका हो सकता है इस चीज में। हमारे पास नेक्स्ट आता है, सर फ्यूचर स्कोप क्या है? बीबीए के बाद मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, बीबीए के बाद बहुत अच्छा जॉब मिलना मुश्किल होता है, मतलब बहुत हाई पैकेज जॉब मिलना मुश्किल होता है। आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, डिस्टेंस करो, कहीं से भी करो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है बीबीए का करने के लिए, वो क्या है? एमबीए। वो अगर अच्छे कॉलेज से करते हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अच्छा सोच पाते हो, विजनरी थिंकिंग वाले हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, देन फ्यूचर स्कोप अच्छा है। खाली बीबीए के बाद बोलूंगा बहुत हाई पैकेज मिलेगा, ये सच नहीं है पूरा। किसी को मिल गया होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा, वो तो भाई हर जगह होता है। मेरे गांव में बिना पढ़ा अनपढ़ बंदा है, वो करोड़ों रुपए कमा लिया भाई, 0 से करोड़ रुपए कमा लिया। लेकिन ऐसे कितने परसेंटेज है? कम है ना। तो एवरेज की बात करेंगे तो मैं जो बता रहा हूँ एवरेज बिहेवियर बता रहा हूँ, जिससे आपका फ्यूचर काफी अच्छा हो सकता है। अब सवाल आता है नेक्स्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या मिलता है क्या? देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज बीबीए का मिलता है, लेकिन सैलरी कम होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम रिकमेंड करते हैं हमेशा एमबीए करिए अच्छा कॉलेज से जहां पर अच्छा प्लेसमेंट है। अब बोलोगे नहीं सर मुझे बीबीए के बाद ही जॉब करना है, तो भाई ये बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का या एसोसिएट का या एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट मिल जाएगा आपको, मार्केटिंग का पोस्ट मिल जाएगा आपको। डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे, अच्छा पैसे कमा सकते हो। स्टार्टिंग में 10-15 हज़ार मिलता है, फिर 15-20 हज़ार, फिर आपका डिपेंड करता है आप कितने अच्छे सीखे हो, कितने अच्छे काम करते हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको कहानी समझ में आ रहा है? जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? सरकारी में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलता है क्या सर बीबीए के बेस पर? हाँ,
सरकारी में है, आप स्टेट पीएससी दे सकते हैं, यूपीएससी भी दे सकते हैं, एज वेल एज माय डियर आप एसएससी सीजीएल दे सकते हैं। ये सारे एग्जाम्स के पेपर आप दे पाएंगे। मेनली ग्रेजुएशन बेस पर जितने पेपर होते हैं वो दे सकते हैं। कुछ कुछ जगह पर बीबीए के बेस पर क्या होता है आपका पेपर होता है, वो भी आप दे पाएंगे, बट वो बहुत कम वैकेंसीज निकलता है। बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए निकालते हैं, मतलब बिजनेस फील्ड में काम करवाने के लिए निकालते हैं, कम निकलता है लेकिन बीबीए के बेस पर। कुछ कुछ जगह पीएसयू जैसे होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सारे पीएसयूज होते हैं, उनमें सैलरी काफ़ी हाई मिलता है, बट बहुत रेयर चांस होता है वैकेंसी निकलता है। तो कीप ओपन योर आइज, ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बट उसमें एमबीए के बाद आता है। जैसे एमबीए के बाद अभी रिसेंटली एक आया है अपॉर्चुनिटी। तो गाइस मैं जिससे बता रहा था आपको, बहुत अच्छा हाई पैकेज मिलता है पीएसयूज में। तो ये एक ऐसे लेटेस्ट वैकेंसी अभी इसी महीना जनवरी 2025 को आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए देखना। कोल इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे एमबीए वालों का निकला है वैकेंसी, और कितना सैलरी है देख लो। सैलरी यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा नहीं, पर 17-18 लाख का यहाँ पर सीटीसी मिलता है। मैं पे स्केल आपको दिखा दूंगा। तो अभी रेसेस निकला है, तो यहाँ पर देखो कि फाइनेंस का ये तो अलग है, एचआर का निकला था। यहाँ पर देखिए, ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा, ये मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन इन एचआर, इसमें तो पर्सनल और एचआर का पोस्ट निकला था। 100 कुछ वैकेंसी था इसमें, ठीक है। इसमें 100+ वैकेंसीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना वैकेंसीज है। कहाँ के एचआर, 92 वैकेंसीज है। और इसमें सैलरी कितना मिलता है वो आपको दिखा देता हूँ। सैलरी इसका बड़ा अमेजिंग है, आप देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर सैलरी कहाँ पर है, ये देखिए सैलरी स्टार्टिंग में कितना आपका पैकेज मिलता है मेरे भाई, 50,000 से लेके 1,60,000 का आपका क्या है बेसिक है। मतलब यहीं पर आपका बन जाएगा लगभग 17 लाख के आसपास सीटीसी। जब आफ्टर 1 year ट्रेनिंग पीरियड लगभग 1 year होता है, तो उसके बाद क्या होता है आपका पर मंथ, और 1 year ट्रेनिंग के बाद आपका 60,000 से 1,80,000 आपका होता है। मतलब 19-20 लाख का आपका पैकेज हो जाता है जस्ट आफ्टर ट्रेनिंग। सो इस तरह का आपके पास ऑप्शन बनता है इफ विल डू एमबीए सरकारी में। प्राइवेट में अगर अच्छे कॉलेज से आप पढ़ाई करेंगे, प्लेसमेंट बहुत अच्छी सैलरी तक जा सकता है, वो आप पर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है, सर क्या वैलिड है गवर्नमेंट जॉब में? यस, वैलिड है गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप ऐसे कॉलेज से करते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी से, तब आपका वैलिड है। अब बोलोगे सर मुझे कैसे पता लगेगा रिकॉग्नाइज्ड है नहीं है? तो मैंने जो प्लेटफॉर्म बताया कॉलेज विद्या, उसमें तो सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए सर यूजीसी का लिस्ट मुझे दो, नीचे कमेंट करना यूजीसी लिस्ट, यूजीसी बीबीए लिस्ट या फिर यूनिवर्सिटी लिस्ट, नीचे कमेंट करना, मैं वहां पर आपको दे दूंगा पीडीएफ, उसके आप डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे कमेंट करिए उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो क्या है सर, वर्थ इट है क्या? अब तक पता नहीं लगा आपको, वर्थ इट है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन बनता है ऑफलाइन करने का अच्छे कॉलेज में जाके, तो मैं रिकमेंड करता हूं ऑफलाइन किया करो, ऑनलाइन मत किया करो। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है भाई, ऑनलाइन आप घर में रहते हैं तो आप सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पेपर आ भी जाता है, पेपर दे भी देते हो, परसेंटेज कम हो जाता है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, आप रियल टाइम डील को, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं पाते हैं। कॉलेज जाते हैं 50 तरह का प्रॉब्लम आता है, तो वो सॉल्व नहीं करना सीखते हैं आप। तो वो कितना एक इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी में रहने के लिए। सोसाइटी का प्रेशर हैंडल करना, कॉलेज में प्रेशर हैंडल करना, टीचर से बात सुनना, जाना आना, तो एक कल्चर बनता है, एक आपके अंदर एक एबिलिटी होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ये कहानी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे भाई, ऑनलाइन, ऑफलाइन और डिस्टेंस। ये है क्या, पहले समझते हैं डिफरेंस क्या है। ऑफलाइन मतलब क्या, डेली कॉलेज जाओ, सब कुछ ऑफलाइन होगा, जाना पड़ेगा वहीं पर। ऑनलाइन मतलब क्या, सब कुछ ऑनलाइन होगा, एडमिशन ऑनलाइन, पढ़ा एग्जाम भी ऑनलाइन, असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका ऑनलाइन। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है भाई, आप डेली क्लास नहीं लगाते हो, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम में क्लास होता है, जैसे इग्नू का है, आप जहाँ एडमिशन लेते हैं पर्टिकुलर टाइम में क्लास होता है, क्लास लगाने जाना होता है ऑफलाइन, फिर आपका एग्जाम भी ऑफलाइन होता है। सो दैट इज लाइक यू कैन से दैट ऑफलाइन ओनली डिस्टेंस एजुकेशन जो है। तो तीनों का डिफरेंस आपको पता लग गया। सो मेरा मानना है अगर आपके पास ऑप्शन है तो हमेशा ऑफलाइन में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, वो काम करना पड़ता है, तो भाई उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है फिर, अच्छा ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस, वो आप पर है।
लास्ट में बताऊंगा मैं, कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको आगे पढ़ाई करना है, कॉलेज ढूंढना है ऑनलाइन, तो आप उस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक करना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।